मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त, बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बेटा, आपको मालूम है कि अभी अभी 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थी साक्षी चौधरी द्वारा 95.33% अंक प्राप्त करके एक नगर क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय द्वारा अपनी मिसाल को कायम रखा गया है। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेटा, मुझे इस चीज़ का भी गर्व है कि जो साक्षी चौधरी इन्होंने अपने जाट समाज का नाम भी रोशन किया है। एक जाट होने के नाते मैं मेरी बहन के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो बेटा, मैं आप लोगों से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी इस पथ पर, जो इन विद्यार्थियों द्वारा पथ बनाया गया है, इस पथ पर चलकर अपने विद्यालय, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। ठीक है? तो बेटा, अब हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 था वो लास्ट समाप्त हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने उसका एंड किया था। अब बेटा, उस चैप्टर से संबंधित यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम उस चैप्टर संबंधी दिखाई दे रही है, किसी भी टॉपिक संबंधी, किसी भी क्वेश्चन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकता है। एक बेटा, आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर की शुरुआत जो भी बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं या जुड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो शुरुआत से ही किसी भी चैप्टर को यदि पढ़ने की कोशिश करें तो वो शुरुआत से ही पढ़ने की कोशिश करें। बीच बीच में से आपको देखना नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो YouTube चैनल हमारा बना हुआ है, उस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर जाकर सारी वीडियो एक से लेके और सभी क्रम से लगी हुई हैं। 1 से 20, 22 जितनी भी आपकी वीडियो बन चुकी हैं वो सभी क्रम से हैं। तो शुरुआत करनी है वीडियो नंबर 1 से और 20 तक चलना है आपको। ऐसा नहीं है आप 18 को देख रहे हो, 1 से और 17 तक कुछ देखा ही नहीं, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हो तो आपको शुरुआत से वीडियो को देखना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद में अब अपना चैप्टर आता है, न्यू चैप्टर है और वो चैप्टर नंबर ले रहे हैं हम आपका 6। छठा चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे और छठे चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अपना छठा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये बेटा, आपको इस चैप्टर से संबंधी बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 अंक के बोर्ड में आपसे क्या पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से संबंधी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा चैप्टर है और अंक इसके बहुत कम है, 3 अंक हैं मात्र।
तो बेटा जिस चीज़ पर हम फोकस करवाते हैं उनको आपको अच्छी गहराई से पढ़ना है। बेसिक जो जानकारी हैं, जैसे इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जहाँ से कोई भी आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो जहाँ से हम ठीक ढंग से हम फोकस कराते हैं उन बिंदुओं को आपको केवल अच्छे ढंग से पढ़ना है और केवल उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करना है जिनका हमारे को आने की पूर्ण संभावना होती है। तो बेटा हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखो बेटा ये रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले हम इसी शब्द से बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यदि होगी तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं किसके अंदर होंगी, किसी न किसी पदार्थ के अंदर होंगी। तो यदि पदार्थ की बात की जा रही है तो उस पदार्थ के अंदर जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी तो कुछ पदार्थ के अंदर क्या दिखाई देंगे, आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। उस पदार्थ के अंदर क्या दिखाई देंगे, परिवर्तन दिखाई देंगे। तो बेटा उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये देखना है बेटा। तो ध्यान रखना है आपको बेटा, जब किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो उस पदार्थ के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी पदार्थ में जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। देखो बेटा, तो हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ से संबंधित। तो देखो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर मैंने अभी बताया है कितने परिवर्तन मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, आपको दो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। दो परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक तो होता है बेटा आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है बेटा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं बेटा ये पदार्थ के अंदर भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हम इनको अलग अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जल्दी लेने की कोशिश करूँगा, आप इनको बहुत कई बार 9th में 8th क्लास से इनको पढ़ते आते हो, थोड़ा तेज़ी से लेने की कोशिश करूँगा और यहाँ से आपको शायद कोई भी प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम। तो देखो बेटा ये भौतिक परिवर्तन और कोई भी पदार्थ है उसके अंदर दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन से संबंधित, कि भौतिक जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जैसा कि नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, भौतिक परिवर्तन अर्थात इसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जो भौतिक गुण होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बेटा इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ
के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, या भौतिक गुणों में परिवर्तन या बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है भौतिक गुणों में ही क्या होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन इसके जो रासायनिक गुण होते हैं उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर केवल और केवल जो भौतिक गुण होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, लेकिन रासायनिक गुण का मतलब होता है बेटा कि जिस चीज से वो पदार्थ निर्मित है उसके अंदर, उसके रासायनिक संगठन में, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? देखो, भौतिक गुण होते हैं आपका जैसे रंग है, रूप है, आकार है, आकृति है, गंध है, प्रकृति है। इनके अंदर ये कहलाते हैं उसके भौतिक गुण। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। इनके अंदर केवल क्या होगा? परिवर्तन होगा, इनके अंदर परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक, जिस चीज से रासायनिक पदार्थ, अर्थात रासायनिक गुणों का मतलब क्या होता है? रासायनिक पदार्थ जिससे वो पदार्थ निर्मित है, बना हुआ है, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखना है बेटा, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब देखो, जल है, जल को आपने क्या किया? ठंडा किया, ठंडा किया। जल को आपने क्या किया? ठंडा किया। तो ठंडा करने पर जल किस में चेंज हो गया? किस में परिवर्तित हो गया बेटा? बर्फ में चेंज हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो गया। अब यदि इस बर्फ को गर्म किया, जल को ठंडा किया तो बर्फ में परिवर्तित हो गया। अब यदि बर्फ को क्या किया? गर्म किया, तो पुनः क्या प्राप्त हो गया आपको? जल प्राप्त हो गया, जल बन गया। अब बेटा इस जल को पुनः आपने क्या किया? गर्म किया, तो ये किस में परिवर्तित हो गया बेटा? वाष्प में परिवर्तित हो गया। क्या बन गई? वाष्प बन गई। जल को ठंडा किया तो बर्फ बन गई। अब यहाँ पर जो ये आपको देखना है, अब देखो ये स्टेज आपको मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? ये जल है तो H2O है। यहाँ पर जल से क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो यहाँ भी क्या है? ये H2O है। यहाँ भी क्या है? ये H2O है। और यहाँ भी क्या है? ये H2O है। देख रहे हो? H2O ही तो है भाई, बर्फ है। यदि हम इसको बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो फिर पानी में चेंज हो जाता है, अर्थात बर्फ को
गर्म किया तो किस में चेंज हो गया, जल में चेंज हो गया, तब भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इसके रासायनिक संगठन में, जल ही है, H2O ही है। तो बेटा देखो केवल इसके किस में परिवर्तन हो रहा है, भौतिक गुणों में। यहाँ पर जल था, ये कैसी अवस्था में था, जल द्रव अवस्था में था, कैसी अवस्था में था, द्रव अवस्था में। ठंडा किया तो इसको, ये बर्फ बन गई, तो बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है, तो ठोस में परिवर्तित हो गई। अब हमने इसको ठोस को पुनः फिर क्या किया, गर्म किया, तो ये फिर दोबारा से किस में चेंज हो गई, द्रव में चेंज हो गई। अब बेटा देखो द्रव को हम फिर दोबारा से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो किस में चेंज हो गई, ये गैस में चेंज हो गई, गैस में परिवर्तित हो गई। तो बेटा देखो आपको एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि देखो ये देखना है आपको, यहां पर तो द्रव अवस्था में था, यहां किस में हो गया, ठोस में, फिर द्रव में, और फिर किस में चेंज हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। तो केवल इसके किसके अंदर, अवस्था के अंदर, ये इसकी क्या है, अवस्थाएं हैं, अवस्था है। हमने इसको क्या दिया, एक कारण दिया, ये ठंडा किया उसको, ये क्या है, ठंडा। यदि हम ठंडा नहीं करते तो ये जल है, जल ही रहता ना, वही पदार्थ रहता ना। लेकिन हमने क्या किया, इसके लिए एक कारण दिया, अर्थात जल को हमने क्या किया, ठंडा किया, तो वो किस में चेंज हो गया, बर्फ में चेंज हो गया। और तो बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये यहाँ पर द्रव अवस्था में था, अब किस में चेंज हो गया, ठोस में चेंज हो गया। तो इसकी अवस्था चेंज हुई या नहीं हुई, अवस्था बदली है ना, बदली है ना। तो बेटा जब हम, आपको ये चीज ध्यान रखने हैं, तो ये मुख्य रूप से आप बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या परिवर्तित हुई है, द्रव से क्या हो गया, ठोस हो गया, ठोस से पुनः गर्म किया तो द्रव में परिवर्तित हो गया, और द्रव से फिर किस में चेंज हो गया, वो गैस में चेंज हो गया। अब यदि हम देखें तो गैस को यदि हम, ये जो गैस है या ये वाष्प है या वाष्प होती है, इसका यदि हम संघनन करें, इसका हम क्या करें, संघनन करें, अर्थात इसको वाष्प को हम एकत्रित करें, संघनन करें, तो आपको फिर दोबारा से क्या प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो पुनः वो ही पदार्थ प्राप्त होता रहता है। तो बेटा केवल इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखो अब रासायनिक गुणों की बात करें तो देखो जब जल था तब भी H2O इसका रासायनिक सूत्र था, बर्फ चेंज हो गई, बर्फ चेंज होते भी इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या रहा, H2O रहा। जल में परिवर्तित हुआ, H2O रहा, वाष्प में परिवर्तित रहा, H2O रहा। तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं क्या, यहाँ भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना था, यहाँ भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, यहाँ भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, इस अवस्था में भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और यहाँ भी ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो देख रहे हैं आप कि इसकी अवस्था तो क्या हो गई, बदल गई, लेकिन जिस चीज से मिलके वो बना था उस चीज के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात इसके रासायनिक संगठन के अंदर, रासायनिक गुणों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें कोई भी रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो उसे क्या कहते हैं आप, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गया होगा मानता हूं मैं कि तो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी पदार्थ की भौतिक गुण अर्थात रंग रूप आकार आकृति में तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इनके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, ऐसा परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो बेटा इसके लिए आपको एक बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि नोट में लिखा रहा हूं इसको कि इस परिवर्तन में कारण हटाने पर वही पदार्थ पुनः प्राप्त होता है, वही पदार्थ
पदार्थ पुनः प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हम इसका कारण यदि ठंडा नहीं करते तो वो किस में ही रहता, जल में ही रहता, जल के अंदर ही रहता। तो इस यदि हम कारण को हटा दें, यदि हम इसको ठंडा नहीं करते तो वो किस में ही बदला रहता, जल में ही रहता। तो अर्थात मैंने ये लिखा है कि कारण यदि हटा देते हैं तो आपको पुनः वही प्राप्त पदार्थ जो होता है प्राप्त हो जाता है, पुनः वही पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो ही पदार्थ प्राप्त होता है, वो ही पदार्थ आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इस परिवर्तन में कारण हटाने पर यदि इस कारण को हटा दिया जाए तो वही पदार्थ पुनः प्राप्त होता है। क्लियर। तो बेटा जैसे इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लकड़ी को टुकड़ों में काटना, कागज को फाड़ना, बहुत सारे आपको जैसे पेड़ से पत्ते का टूटना, चौथा शक्कर का या चीनी का जल में विलय होना। तो ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है कि जो लोहा होता है वो चुंबक बन जाती है, लोहे का चुंबक बनना, ये क्या होता है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे का चुंबक बनना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। लिख सकते हैं आप, लोहे का चुंबक बनना, ये भी एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है। देखो आप देख रहे हैं लकड़ी है, लकड़ी को टुकड़ों में काट दिया, मान लिया सपोज कीजिए ये कोई भी आपकी क्या है, लकड़ी है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये लकड़ी की आपको इस तरीके से क्या प्राप्त हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से आपको लकड़ी के क्या प्राप्त हो गए, छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो गए। तो बेटा आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लकड़ी को काटने से ये इसका आकार, अब तक तो ये इतनी लंबी थी, इसकी लंबाई इतनी थी, लेकिन उसको अब छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्या कर दिया, काट दिया। तो इसके केवल किसमें चेंजिंग हो रही है, इसका आकार ही तो क्या हो रहा है, आकार में तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले तो वो कैसी थी, लंबी थी, और अब कैसी हो गई, वो छोटी हो गई। तो इस अवस्था में आपको दिखाई, पहले वो कैसी थी, आकार बड़ा था, अब वो कैसा हो गया, छोटा। पहले भी लकड़ी थी और जब हमने छोटी उसको टुकड़ों में काट दिया तब भी क्या है, वो लकड़ी है। ऐसा है क्या, ये लकड़ी है, लकड़ी से क्या बन गया, पत्थर बन गया। जब तो बिल्कुल आपको नए भाई रासायनिक गुण क्या होते, बदलते या नहीं बदलते, लेकिन ये इस अवस्था में भी लकड़ी थी और जब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मार दिया तब भी वो क्या है, लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। तो बेटा ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने पर भी आपको क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ये लकड़ी है। छोटे छोटे टुकड़ों में
आपने बांट दिया तो आपको एक चीज केवल ये दिखाई दे रहा है कि इसके आकार में तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो गया है। यहाँ बड़ा था, यहाँ क्या हो गया है, ये छोटी छोटी टुकड़े हो गए इसके। तो जिस चीज से ये बना था तो ये भी तो उसी चीज से बनी है भाई। केवल इसका आकार बड़ा था, अब कैसा हो गया, छोटा। पहले भी लकड़ी थी और अब छोटी कर दी तब भी लकड़ी है। ऐसा तो है नहीं है कि छोटी कर दी इसको तो बड़ी लकड़ी बोलेंगे, बोलेंगे तो है ना, उसको तो बड़ी लकड़ी बोल देंगे, इसको छोटी लकड़ी बोल देंगे, ऐसे ही तो बोल सकते हैं ना। लेकिन जिस चीज से ये बनी है उसी चीज से ये छोटी लकड़ी बनी है। तो इसके रासायनिक गुणों में तो कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ ना। केवल इसकी भौतिक अवस्था, अर्थात पहली भौतिक अवस्था का मतलब है उसका आकार बड़ा था, अब कैसा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो केवल इसके आकार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ये कैसा परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है। कागज को फाड़ना, देखो ये कोई कागज है अपना, और इसके हमने इस तरीके से कई टुकड़े में इसको क्या कर दिया, काट दिया। ये कोई कागज था तो ये बड़ा कागज था, अब यदि हमने टुकड़ों में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो इस तरीके से इसकी कागज की क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो बेटा ये छोटे छोटे जो टुकड़े हुए हैं तो आपको इससे क्या प्राप्त हो गया, ये बना है। तो पहले भी ये कागज था और अब भी क्या है, छोटे टुकड़े कर दिए। केवल इसकी किस में चेंज हुआ है, आकार में। पहले बड़ा कागज था, अब कैसा हो गया, छोटा कागज हो गया। पहले भी उसी चीज पदार्थ से बना हुआ था और अब भी जब छोटा हो गया है वो, अब तब भी वो उसी पदार्थ से निर्मित है या नहीं है। पहले भी उसी पदार्थ से निर्मित था और अब भी वो उसी पदार्थ से निर्मित है। समझ में आई ना बात। तो बेटा इसके केवल किस में चेंज हुआ है, आकार में। पहले बड़ा कागज था, अब कैसा हो गया, छोटा कागज हो गया। तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ है, इसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस चीज से ये मिलके बना था वो भी, ये पदार्थ जो बड़ा कागज था जिस पदार्थ से मिलके बना था वो उसी पदार्थ से, ये छोटा कागज है वो भी उसी पदार्थ से निर्मित है। समझे ना। तो इसके रासायनिक गुण के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पेड़ से पत्ते को टूटना, अब कोई भी आपका ये पौधा है और पौधे से कोई भी पत्ता है, ये पत्ता टूट के यहाँ से नीचे आके गिर जाता है, यहाँ पे आके ये क्या हो गया, गिर गया। तो भैया टूटकर गिरने से, यहाँ पर नीचे आके, जमीन पर नीचे आके टूटकर गिरने से ये परिवर्तन हो गया क्या, ऐसे। पहले भी वो क्या था, पत्ता था, यहाँ पर लगा हुआ था तब भी पत्ता था और नीचे आके भी क्या है, वो पत्ता है। हो सकता है ये हरा पत्ता था और ये क्या हो गया, अब नीला है, पीला हो गया। तो इसके केवल रंग में ही तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले भी वो पत्ता था और अब भी क्या है, पत्ता है। पहले भी जिस चीज से ये मिलकर बना था उसी चीज से मिलकर ये अब बना हुआ है। तो पेड़ से पत्ते का टूटकर गिरना भी कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। केवल रंग, मैंने बोल दिया रंग रूप आकार, केवल उसकी भौतिक अवस्थाओं में क्या हो सकता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। शक्कर है, चीनी है, उसका जल में विलय किया, हमने मान लिया है। देखो इस तरीके से हमने क्या किया, पानी के अंदर इसको, शक्कर को आपने क्या कर दिया, डाल दिया। शक्कर को डालने पर आप देख रहे हो बेटा, शक्कर है, शक्कर इस पानी के अंदर क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। तो आपको क्या प्राप्त हो जाती है, चाशनी प्राप्त हो जाती है, चाशनी प्राप्त हो जाती है। अब देखो बेटा, जब हम चाशनी को पुनः क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं, तो इसमें से जो जल होता है, चाशनी में से जो जल होता है, वो जल पुनः क्या हो जाता है, पुनः गर्म करने पर निकल जाता है। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो पुनः क्या प्राप्त हो जाएगी, आपको शक्कर या चीनी प्राप्त हो जाएगी। शक्कर या चीनी पुनः आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से यदि हम कारण हटा देते हैं तो वही पदार्थ आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और लोहे का चुंबक बनना, तो लोहे का चुंबक बनना भी एक कैसा एग्जाम्पल है, कैसा परिवर्तन है, सॉरी भौतिक परिवर्तन है। जैसे हम बात करें कि ये कोई भी लोहे की छड़ है
और इस लोहे की छड़ के संपर्क में हम कोई भी की चुंबक का टुकड़ा लेके आते हैं, तो ये चुंबक इसके संपर्क में यदि हम लाते हैं तो कुछ टाइम के लिए इस लोहे की छड़ में कुछ टाइम के लिए चुंबकत्व का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। कुछ टाइम के लिए ये लोहा जो होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब जैसे ही हम इस चुंबक को लोहे के पास से हटाते हैं तो 2 या 3 मिनट 5 मिनट बाद ये लोहा जो होता है पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता है। चुंबक को हटा दिया तो 1 या 2 मिनट बाद पुनः लोहे में ही क्या रहता है। ऐसा तो है नहीं चुंबक के संपर्क में लाए, लोहा था एल्युमिनियम में चेंज हो गया, नहीं, लोहा था लोहा ही रहेगा, केवल उसमें कुछ टाइम के लिए चुंबकत्व का गुण आ गया था। ठीक है ना। तो पहले भी वो उसी पदार्थ से निर्मित था, चुंबक मिला लगा देने से इसका गुण परिवर्तित नहीं हुआ, पहले भी लोहा था अब भी लोहा है। तो लोहे का चुंबक बनना भी एक किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर बात बेटा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। लोहे का चुंबक बनना किस प्रकार का उदाहरण होता है, किस प्रकार का उदाहरण होता है। लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। भौतिक परिवर्तन, केवल इसकी भौतिक अवस्थाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रंग रूप आकार आकृति प्रकृति के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ये बात मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन, जिसमें केवल भौतिक अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसका मुख्य आपको नोट में लिखा है, मुख्य जो बिंदु होता है, इसका कारण हटाने पर वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर ध्यान रखनी है। ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये हो जाता है आपका पहला पदार्थ का पहला परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।